सिद्धार्थनगर में जिले के लोटन ब्लॉक परिसर में ग्राम पंचायतों में मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस एवं विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संघ अरविंद मणि त्रिपाठी की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार किया। प्रधान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जैसे नारे के बीच प्रधानों ने अपनी एकता दिखाई और मोबाइल मॉनिटरिंग का विरोध किया। एक स्वर में प्रधानों ने कहा कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद मणि त्रिपाठी ने बताया कि हम लोग धरना प्रदर्शन मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस को लेकर दे रहे हैं। जब से यह लागू हुआ है तब से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी नेटवर्क नहीं चलता है तो उस दिन बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस दिन अगर मजदूर काम करता है और मॉनिटरिंग नहीं हुई तो उस दिन की मजदूरी 0 हो जाती है, जिससे और अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने मजदूरी देने को लेकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रशासन से हमारी यह मांग है कि ग्राम पंचायतों में मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस खत्म किया जाए। सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट। आगे कुछ नहीं है, हम लोग निदान चाह रहे हैं, केवल हम लोग का निदान हो जाए। मांगे क्या है? क्यों उसको मांग भी कह सकते हैं, निदान भी कह सकते हैं। एक तरह से निदान हम लोग का ये है कि हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं। सबसे पहली चीज, बॉर्डर पे मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर काम नहीं करता है और जिससे हम लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ना ऑनलाइन हाजिरी लग पा रही है प्रॉपर, ना हम लोग का भुगतान समय से हो पा रहा है। मजदूर हम लोग का इतना मतलब जीना कह लीजिए कि दूभर हो गया है कि हम लोग को छुप के रहना पड़ रहा है इस समय। देखिए, आज लोटन ब्लॉक में आज पहला दिन है धरना प्रदर्शन का। ये अनवरत कई दिनों से चल रहा है पूरे प्रदेश लेवल पर। प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज से यहाँ भी धरना प्रदर्शन और सारा कार्य बहिष्कार करके सारे प्रधानों ने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी प्रधानों का इस धरना प्रदर्शन में स्वागत है। और देखिए, मुख्यतः 15 बिंदुओं को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है और प्रदेश के सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा ब्लॉक जो है जिले का लोटन ब्लॉक जो है नेपाल बॉर्डर के सटे होने की वजह से जो सरकार द्वारा इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि लेबरों का अटेंडेंस मतलब हाजिरी NMMS ऐप के द्वारा लगाया जाएगा। चूंकि नेटवर्क बहुत खराब होने की वजह से हमारे ब्लॉक में मतलब हाजिरी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पाती है, जिस कारण मजदूरों का खाता उनके खाते में उनका भुगतान नहीं हो पाता है। इन्हीं सब और भी समस्याएं हैं कि जो हमारा मटेरियल का भुगतान है, लेबर का भुगतान है, वो विगत कई माह से और रुका हुआ है। और भी समस्याएं हैं कि देखिए, जिले में सबसे और है कि सारे ग्राम पंचायत छोटे छोटे हैं। इन लोगों का जो राज्य वित्त का सरकारी कोष है बहुत छोटा है, उसको भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको 5 गुना किया जाए, जिससे गांव में केवल एक मनरेगा योजना के अंतर्गत ही केवल गांव का विकास नहीं हो सकता है। गांव के विकास के लिए जो केंद्रीय वित्त है और राज्य वित्त है उसके पैसे को 5 गुना किया जाए, जिससे और ग्राम पंचायतों का विकास और तेजी से हो सके। कई गाँव हैं जिन गाँव का बजट केवल 20,000 30,000 है, उससे गाँव का विकास नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। इन्हीं सब ये मुख्यतः यही सब मांगे हैं। और भी मांगे हैं कि जो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनके द्वारा विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, उनका भी विकल्प बनाया जाए, जिसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण हो, उनका ट्रांसफर भी हो सके। क्योंकि कई अधिकारी ऐसे हैं या कर्मचारी जो गांव लेवल के कर्मचारी हैं, जैसे रोजगार सेवक हुए, एक ही ग्राम पंचायत में है, कई गांव पे प्रधानों का शोषण भी करते हैं, अपना अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, उनका भी स्थानांतरण करवाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक ये धरना अनवरत चलता ही रहेगा। बॉर्डर के सरकार द्वारा जो NMSS वाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है मनरेगा के अंतर्गत, दोनों टाइम मजदूरों से अटेंडेंस के लिए उनको समय पर दोनों टाइम व्यवस्था बनाने के लिए, उसके विरोध में हम लोग पूरे प्रधान संगठन रोजगार सेवक और ब्लॉक के संबंधित टीए जो मनरेगा से हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और ग्राम पंचायतों में जो रोजगार सेवक नियुक्त हुए हैं पहले, हम लोग चाहते हैं उनका स्थानांतरण कर दूसरे ग्राम पंचायत में किया जाए, जिससे प्रधानों के काम में सहयोग मिल सके। तीसरा काम है जो गवर्नमेंट की व्यवस्था गांव-गांव में चौपाल लगाया जा रहा है, उसमें पूर्व प्रधान को बुला करके
जो वर्तमान में प्रधान है, फिर उनसे सामंजस्य बनाने की व्यवस्था, अधिकारी बैठेगा जो वर्तमान में प्रधान है वो काम करेगा, हम लोग उसके भी विरोध में है। जो वर्तमान में प्रधान है वही गांव की व्यवस्था करेगा, वही देखेगा। हम लोगों की 15 सूत्री मांग है जो सरकार के लिए हम लोग बार बार उसको हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सूचित करवा रहे हैं, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। बार बार हर कार्यक्रम के पीछे हम लोग कहीं न कहीं शोषण हो रहा है। जो प्रधान ग्राम पंचायत में काम करवाए हैं उनके पैसा की व्यवस्था के लिए भी सरकार द्वारा उस पर समय से मुहैया नहीं कराया जाए, जिससे मजदूरों में भुखमरी के कगार पर है। बार बार इससे प्रधानों का शोषण भी होता है, लोगों में इसका गलत प्रभाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार को यह ज्ञापन जाए, जिससे प्रधानों की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके और गांव का विकास हो सके। धन्यवाद। ब्लॉक में हम लोगों का पहला दिन धरने का है और पूरे प्रदेश में धरना चालू हो गया है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। और प्रधान साथी जो भी हमारे हैं सब बहुत दुखी हैं। इस सरकार जो है, ये सरकार प्रधानों के ऊपर इतना लगाम लगा दिया है कि प्रधानी खत्म, पंचायती राज ही खत्म करना चाह रही है कि पंचायती राज ही खत्म हो जाए। अब जिस जगह पे बॉर्डर एरिया है वहां पर जो है ऑनलाइन व्यवस्था कैसे होगा? ना ऑनलाइन पेमेंट हो पा रहा है, ना ऑनलाइन हाजिरी लग पा रहा है और उसी को जो है उनके सर पे मर दिया जा रहा है, जिससे प्रधानों के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। समय से भुगतान मनरेगा का नहीं हो पा रहा है, न कच्चा काम का भुगतान हो पा रहा है, न पक्के काम का भुगतान हो पा रहा है। राज्य वित्त 15वां वित्त था, उसमें भी पैसा सब खत्म कर दे रहे हैं, पैसे नहीं भेज रहे हैं। सारा पैसा सरकार के खजाना ही खाली हो जा रहा है। जितनी भी जांच पड़ताल हो रही है प्रधानों की हो रही है और विभाग में कोई जांच पड़ताल नहीं हो पा रहा है। हम प्रधान साथी बहुत दुखी हैं इस सरकार से और इस शासन व्यवस्था से। हम लोगों का जो 15 सूत्री मांग है और इस मांग को सरकार पूरा करे, हम लोग यही उनसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोगों का मांग पूरा हो और तभी हमारे प्रधान साथी खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और गांव सरकार जो है तभी चल पाएगा। और सरकार बनवाने में यही हम प्रधान साथियों का ही मेन भूमिका था और प्रधानों की शोषण किया जा रहा है। हम लोग सरकार बना दिए तो हम ही लोगों का शोषण किया जा रहा है। जितना भी जांचें हो रही हैं सारे प्रधानों की हो रही हैं और विभागों की सारा फर्जी काम हो रहा है, वहां पे कोई जांच पड़ताल नहीं किया जा रहा है। जितना भी जो है काम जांच पड़ताल है, जितना भी फर्जी काम है सब प्रधानों में ही जो है सारे लोग कह रहे हैं प्रधानों का जांच किया जाए और सबसे सही काम हम लोग कर रहे हैं और हम ही लोगों का जांच हो रहा है। जो 10 बोरा की जगह 1 बोरा लगवा रहे हैं सब अन्य विभागों में, उनका ना कोई जांच है न कोई पड़ताल है। नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग पैसा लेके बगल हो जा रहे हैं और प्रधान सारा काम करवा रहा है। प्रधान के ऊपर शोषण बनाया उनका शोषण किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हीं को चोर भी बनाया जा रहा है कि यही प्रधान ही चोर है। इसलिए प्रधान बहुत नाराज हैं और दुखी हैं और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हम प्रधानों की मांगों को पूरा करें और जिससे प्रधान हमारे सारे साथी जो भी हैं सब लोग खुश हों। गांव की सरकार तभी चल पाएगी, पंचायती राज तभी सही। हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि सरकार की जो हमारी जो योजनाएं हैं उसमें मोबाइल द्वारा मॉनिटरिंग और ये चौपाल का जो कार्यक्रम लगाया जा रहा है, सरकार की नज़र में प्रधान सारे चोर नजर आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जो चल रही है सरकार की वहां पर कोई किसी का कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं है। सरकार की नज़र में हम सारे प्रधानगढ़ चोर नजर आते हैं। 213 रुपए की मजदूरी में आजकल किस ग्राम सभा में कहाँ पे मजदूर उपलब्ध है? बहुत ढूंढ कर हम लोग मजदूर लाते हैं, लोग मजदूरी करते हैं। 1-2 महीना मजदूरी करता है और उनका पेमेंट का कोई टाइम नहीं होता कब आएगा। 2-2 महीना हो जाता है, 1-1 महीने हो जाते हैं, लेकिन उनको समय पर पैसे नहीं मिलते। हम लोग ग्राम सभा में काम करवाते हैं, मटेरियल का पैसा उसका भुगतान सालों साल लग जाता है। 5,000 की सैलरी ग्राम प्रधान की, उसमें सारी व्यवस्था है। हर महीने कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई व्यवस्था गांव में करना होता है। हम लोग कैसे कर पाएंगे इस तरह से? हमारा सैलरी आज देखा जाए तो हमारे पेट्रोल खर्चे के बराबर, उसमें हमारा पेट्रोल का खर्च भी नहीं निकलता है। सरकार सारी व्यवस्थाएं, सारी जांच प्रधानों के पीछे लगाई हुई है, ये गलत है। ये किसी भी तरह से हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और हम मांग करते हैं कि ये सब मोबाइल मॉनिटरिंग वगैरह सिस्टम हटाया जाए। डोंगर का जो सरकार ने डोंगर देने का वादा किया था, उन्होंने आज तक कभी ये बातें अभी तक पूरी नहीं हुई, उनके वादे पूरे नहीं हुए हैं। हम इस मांगों को लेकर अपने समाधान के लिए यहाँ पर बैठे हुए सारे प्रधान, और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हैं तब तक हम लोग इसी तरह से अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे।